आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का, जिसका इंतजार हमारे सारे एक्सपर्ट्स को है, सारे पैनलिस्ट को है। जैन साहब को खास तौर से है कि क्या कुछ ट्रेडिंग का टाइम बढ़ सकता है, लेकिन जैन साहब निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और बाकी लोग जो 3:30 बजे के बाद, कुणाल जी, राकेश जी जैसे लोग, मोदी जी, हिमांशु जी जैसे लोग जो लाइफ एंजॉय करते हैं, आप हमेशा की तरह करते रहेंगे। एक्सेप्ट जो लोग नौकरी में, उनकी तो छोड़ दो, बाकी जो अपनी मर्जी के मालिक है, कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से 3:30 बजे के बाद क्या काम है, कुछ नहीं करना, क्या है, करेक्ट। तो उन लोगों के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं, छोटा सा बदलाव हो रहा है लेकिन है बेहद इंपॉर्टेंट। ब्रजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि क्या कुछ बदलने जा रहा है अगर किसी भी वजह से एक्सचेंजेस बंद होते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, एक चीज ये डिफाइन की जा रही है कि अगर किसी वजह से एक्सचेंजेस में तकनीकी खराबी आती है और मार्केट क्लोजिंग का जो नॉर्मल टाइमिंग है उससे 1.25 घंटे पहले तक नॉर्मलेसी नहीं रिटर्न होती है, तो उन स्थितियों में मार्केट का कामकाज 1.5 घंटा तक बढ़ाया जाएगा। मतलब अगर 2 बजे तक पिक्चर क्लियर नहीं होती है, शुरुआत नहीं होती है, तो उसके बाद अगर ओपन होता है तो मार्केट 3:30 के बदले 5 बजे बंद होगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि पिछली बार की जो घटना हुई थी 24 फरवरी 2021 की, एनएसई में जो तकनीकी खामी आई थी टेलीकॉम लिंक में दिक्कत की वजह से, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे उनका ये आरोप था कि उनको ठीक से कम्युनिकेट किया नहीं गया, उनको पास क्लैरिटी नहीं आई और उन स्थितियों में उनको अपने सौदे काटने पड़े या उनके सौदे काट दिए गए और इस वजह से भारी नुकसान उनको हुआ। तो ये 2:15 बजे के पहले तक एक्सचेंज को बताना होगा। और जाहिर सी बात है कि जहां भी जो जितने भी एक्सचेंज हैं सबके लिए ये टाइमिंग होगी और भरपूर समय दिया जाएगा ताकि लोगों को नुकसान ना हो और अपने सौदों को वो ठीक से एक्सिक्यूट कर पाएं। ओके सर, अभी फिर इस स्टेप को कैसे देखते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में ही नहीं, हमने तो ऐसा राउट कमोडिटी स्पेस में भी आता हुआ देखा आपके लिए भी होगा। कोहराम मच गया था सर उस टाइम में भी। तो वैसे तो अभी बहुत सारी का तो हो जाए। इसकी भी बात हुई है कि अच्छा हुई है, इसकी भी बात हुई है कि जो कमोडिटी है और करेंसी डेरिवेटिव है इनके लिए भी इस तरह से विचार किया जाए, लेकिन सबसे पहले इसको लेकर क्लैरिटी लाई जा रही है कि ये तो ब्रजेश आप जो कह रहे हो भाई, अगर मार्केट बंद होने के 1.5 घंटे पहले तक बाजार चालू नहीं होता, 1.25 घंटे है वो, 1.25 घंटे, ओके 1.25 घंटे तक, यानी कि नॉर्मल क्लोजिंग जो है, नॉर्मल 3:30 बजे बाजार बंद होता है जी, 2:15 बजे तक बाजार खुल गया तो ठीक, हाँ, नहीं खुला तो एक्सटेंशन देना है, बिल्कुल 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का, यानी कि 5 बजे बंद होगा जी। बीच में कभी भी बंद हो गया, सुबह आमतौर पर तो सुबह ही होता है और बंद होने का सही समय आमतौर पर जो शुभ मुहूर्त होता है वो 9:30-10 बजे के आसपास होता है, करेक्ट। खुलने के थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं। पिछली बार 10 बजे से दिक्कत हुई थी, 11:40 पे बंद हुआ था, अनाउंस हुआ था कि बंद कर रहे हैं। हाँ बराबर है, मतलब समस्या जो शुरू होती है वो 9:30-10 बजे के आसपास। शुरुआती में जब अगर समझो 11 बजे बंद हुआ और 12-12:30 बजे खुल गया तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कभी भी बंद हो जाए, कभी भी खुल जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 2:15 बजे अगर आपका मार्केट बंद है, करेक्ट, तो आपका 1.5 घंटा आगे एक्सटेंशन होगा ही होगा। बिल्कुल, ये समझना सही है, बिल्कुल ओके। तो अगर किसी भी दिन मार्केट किसी भी वजह से बंद हो जाए, कोई भी एक मार्केट बंद हो जाए, एनएसई हो, बीएसई हो, दोनों में से कोई भी हो जाए और वो बंद हो गया, दिन में कभी भी बंद हुआ, कभी भी चालू हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2:15 बजे के वक्त वहां पर बंद मिला तो फिर एक्सटेंशन होगा और एक्सटेंशन 1.5 घंटे का होगा। तब ट्रेडिंग आपकी 3:30 बजे खत्म नहीं होगी, 5 बजे होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 2:15 बजे ही बता दिया जाएगा ताकि वो ऑनलाइन ब्रोकर हैं जो सब कहते हैं कि काट फाट करके, जैन साहब जैसे लोग तो बड़े दयालु है, सुमित जी जैसे ब्रोकरेजेस हैं, ये तो मतलब थोड़े इमोशनल टच वाले हैं, है ना, अपने क्लाइंट्स की दिक्कतों को, मजबूरियों को समझते हैं। बाकी जो एकदम वो टेक्निकल वाले जो है ना, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले, वहां तो कोई आदमी थोड़ी होता, वहां तो अकाउंट नंबर होता है। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, एम्प्लॉय नहीं होता, एम्प्लॉय नंबर होता है, वहां ब्रजेश कुमार नहीं है, उनका नंबर होता है, ऐसा है। तो वहां पे ऐसे जो ब्रोकर हैं जिन्होंने खाली क्लाइंट को नंबर दे रखे हैं, कोई इमोशनल टच वाली बात ही नहीं है, वो पोजीशन काट देते हैं, उन पौने दामों पे काट देते हैं, बड़ा नुकसान होता है। वो अब आप उससे बच जाएंगे। जैन साहब बताइए, ये जो बड़ा फैसला लेने जा रही है सेबी, कैसे देखा? नहीं, बिल्कुल ये स्टेप अच्छा है, इनफैक्ट ये बहुत जरूरी भी है। और आपने बहुत सही कहा कि आजकल जनरली टेक ब्रोकर्स का ही वॉल्यूम ज्यादा है
तो उस केस में अगर 2:15 के वक्त पे अगर बंद मिलता है जो आपने इंटरप्रीट किया और उस टाइम पे बंद मिलता है तो सर्टेनली 1.5 घंटा बढ़ाया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि दिन में भी अगर कई बार बंद होता है 1.5 घंटा 1 घंटा और काफी देर तक भाव चेंज नहीं होते, एक एक्सचेंज में हो रहा है, एक सेगमेंट में हो रहा है, तो भी इसको भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो पूरा इंट्राडे जो करते हैं उन लोगों के फर्क पड़ता है। सो ओवरऑल ये पास्ट में कमोडिटीज में भी हुआ है, टाइम भी एक्सटेंड हुई भी है। और नेहा जी जब बात कर रही थी तो शायद उनको वो शायद इवेंट याद होंगे। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टेप, एंड इनफैक्ट ये दिखाता है कि रेगुलेटर्स काफी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सोच रहे हैं। और आपने सही कहा कि कुछ उस टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट को लेकर काफी सौदे कटते भी हैं और टाइमिंग्स काफी स्ट्रिक्ट होती है, 3 बजे 2:30 बजे ये स्लॉट्स होते हैं। एंड फिर कई बार मार्केट्स भी, इंटरनेशनल मार्केट्स इस टाइम पे काफी सक्रिय रहते हैं और फिर उस टाइम पे बंद होता है तो काफी फर्क पड़ता है। जैन साहब, आपको याद होगा कि जब पिछली बार ये मामला हुआ था, हमने बहुत स्ट्रांगली आवाज उठाई थी और हमने सेबी से रिक्वेस्ट भी किया था कि इस मामले को देखें और इस तरह की सिचुएशन में कम्युनिकेशन एकदम साफ होना चाहिए एक्सचेंजेस की तरफ से, और अगर नहीं हो पा रहा है तो ट्रेडिंग का समय बढ़ाने की एक कोशिश की जानी चाहिए, ताकि लोगों की पोजीशन आखिरी 15 मिनट में आखिरी 3 से 3:30 तो जो उस समय कोहराम मचा, कोई भी भाव में कैसे सौदे हुए हम जानते हैं। एनएससी बीएससी का था, अरे पूछो मत, मतलब उस दिन तो जो लोगों को नुकसान लगा, जिनको औने पौने दामों पे शेयर मिले उनको मिले भी। अब एक तो आधे सिस्टम चल रहे हैं, आधे नहीं चल रहे हैं, बेचना है, जो भाव में बायर दिखे बेचो। अरे पूछो मत, बड़ा बुरा हाल हुआ, मार्केट गिर गया। कुणाल जी, आपका भी अनुभव रहा होगा। अनिल जी देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहता हूं। अनिल जी देखिए, ये जो पूरा, अनिल जी देखिए, इसका एक ड्रिल होना चाहिए अनिल जी, जिससे अनिल जी सभी को पता हो कि मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति हो तो किस लेवल पर निफ्टी पर फ्रीज लगेगा, कितने बजे तक बाजार बंद रहेगा, अगर एक सेगमेंट चल रहा है दूसरा सेगमेंट नहीं चल रहा है तो क्या सौदे कैंसिल होंगे या वापस से ट्रेडिंग होगी। अनिल जी पूरा इसका एक प्लेबुक बनाकर अनिल जी वो करना चाहिए, और उसके लिए अनिल जी एक कार्यक्रम आप लोग बना दें तो अनिल जी सारे जिसके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अनिल जी घटनाएं कभी घटती हैं और उसके बाद इतना लंबा समय बीत जाता है कि लोग सब भूल जाते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। तो इसका एक पूरा प्लेबुक बनाकर अनिल जी वो मुझे लगता है जारी की जानी, उससे फायदा होगा। उससे अनिल जी सबको पता होगा कि ऐसी आपात स्थिति में क्या किया जाएगा, तो पैनिक भी कम होगा अनिल जी। मेरा अनुभव तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आज तक हमने जितने ऑफिसेज में काम किया, जहां भी वो फायर को लेके मॉक ड्रिल हुई ना जब मॉक ड्रिल होती है तो आराम से लोग हंसते हुए गाते हुए मस्ती करते, चलो चलो नीचे चलते हैं, वापस आते हैं, कोई सीरियसली लेता नहीं मॉक ड्रिल को। ये तो क्या है, जब एक्चुअल होती ना तभी लोग भागते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस यही है। अगर आप किसी का अलग हो तो बोले कोई नहीं घबरा, अच्छा कोई घबराने की कोशिश भी करे कि चलो अलार्म बजाए भागे, तो बोला पागल हो गया आराम से जा, सही में थोड़ी लगी आग। तो इसलिए मॉक ड्रिलिंग जो भी होगा लाइव एनवायरनमेंट में टेस्टिंग की जाएगी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, फायर की ड्रिल तो ठीक है, मैंने तो अनिल जी ये तक देखा है कि जब भूकंप आया अनिल जी दिल्ली में कई दफा, तो अनिल जी भूकंप भी आता है तो भी अनिल जी लोग इतने इत्मीनान से नीचे उतरते हैं। तो अनिल जी बिल्कुल डरते नहीं है लोग अनिल जी, चाहे फायर हो या भूकंप हो। बात आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअल वाले में तो डरना ही चाहिए भाई, और एक्चुअल वाले में ही नहीं, जब ड्रिल भी करे तो ड्रिल का पर्पज ही यही है जो कुणाल जी अभी बता रहे हैं, ताकि आप किसी मतलब आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार हो जाएं, उसे हल्के में न ले। बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छा सजेशन है कुणाल जी। एक बार इसकी ड्रिल और इस तरह का सिस्टम बनना चाहिए ताकि अगली बार जब भी ऐसा हो तो पता चले। आइए